बीच में है, कुछ ही देर में आपसे मुखातिब होंगे। मैं उससे पहले मैं दावत खिताब देना चाह रहा हूं हैदराबाद से आए हुए आमदार मोहतरम वाली जनाब मौजम खान साहब आपसे मुखातिब होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साए नशीन पर तशरीफ फरमा। सानशीन पर तशरीफ फरमा मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के हाज़रीन, अराकीन असम्बली और मुमरा हल्क़े असम्बली के मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के उम्मीदवार अशरफ मौलानी साहब, सुनने वाले बुजुर्गों, नौजवान साथियों और घरों में बैठकर भी सुनने वाली मेरी इज्जत मां, पर्दा नशीन मां और बहनों, हज़रात, इंतखाबात का वक्त है और इंतखाबात में कई सियासी जमातें, कई सियासी कायदीन और कई उम्मीदवार मैदान में आते हैं और हर कोई यही बात कहता है कि हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे। कई वादे, तयखुनात और उम्मीद आपको देकर जाते हैं और हिंदुस्तान की जमहूरियत की खूबसूरती है कि हर शहरी को यह हक दिया जाता है कि वो अपने पसंद के उम्मीदवार का इंतखाब करे और उसको मुंतखब करवा कर अपनी नुमाइंदगी करने के लिए ऐवान असम्बली व पार्लियामेंट को भेजे। और आज महाराष्ट्र के असेंबली के इंतखाबात हैं और इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी है तो राष्ट्रवादी पार्टी भी है, तो फिर शिवसेना भी है, बीजेपी भी है और समाजवादी पार्टी या फिर दूसरे पार्टियां भी हैं। और इन सारी पार्टियों में एक नई महाराष्ट्र के लिए एक और पार्टी आपके दरमियान में आई है और उस सियासी पार्टी का नाम मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन है। और मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन क्या है और मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन कब बनी और मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन ने क्या काम किया और आज महाराष्ट्र में आई है
तो महाराष्ट्र में क्या काम करेगी, ये एक सवाल होगा जहनों में। और ये भी सवाल होगा कि जब मजलिस आई है तो कौन सी ऐसी तब्दीली लाएगी, कौन सा ऐसा काम करेगी, कौन सी ऐसी बात है जिसके जरिए वो महाराष्ट्र के अवाम को उसके हक में और डालने के लिए कहेगी। तो यही बात को कहने के लिए मैं आपके दरमियान में हूं, इसी बात को सुनाने के लिए मैं आपके और आज महाराष्ट्र में जो मराठवाड़ा का जो एरिया है, औरंगाबाद, जालना, बीड़, उस्मानाबाद, लातूर, ये सारे इलाके, नांदेड़, ये साबिका रियासत हैदराबाद या हैदराबाद स्टेट के इलाके थे। और हिंदुस्तान की आजादी के बाद हैदराबाद में या हैदराबाद स्टेट में निजाम की हुकूमत थी। सल्तनत आसिफ जाही के नाम से वहां के बादशाह का नाम था। और फिर पुलिस सेक्शन वो ब्लड प्रोफाइल 20 रुपये में होता है मेरे भाई, क्या कहीं होता है? आपको मालूम सीटी स्कैन, पूरा बॉडी स्कैन कितने में होता है हमारे पास? 500 रुपये में। एमआरआई कितने में होता है मालूम आपको? 3000 रुपये में। ओपन हार्ट सर्जरी 75,000 में। ब्रेन सर्जरी, ब्रेन ट्यूमर सर्जरी सर को खोलकर की जाती है, कितने में आपको मालूम? 90,000, 90,000 रुपये में। डायलिसिस, डायलिसिस कितने में होते हैं मालूम आपको? 500 रुपये में डायलिसिस होते हैं हमारे दवाखाने में। डायलिसर जो होता है, जो पाइप्स होते हैं, बाहर खरीदो तो 2200 में, और हम वो डायलिसर सिर्फ 600 रुपये में पेशेंट्स को प्रोवाइड करते हैं। ये हमारा काम। और आपको मालूम नॉर्मल डिलीवरी कितने में होती है? आप सुन के हैरत करेंगे। नॉर्मल डिलीवरी का पैकेज है 5 दिन का। कितने का पैकेज? 450 रुपये में नॉर्मल डिलीवरी होती है। और फिर अगर सिजेरियन के जरिए डिलीवरी होती है तो कितने में आपको मालूम? 1200 रुपये में सिजेरियन में डिलीवरी होती है। और अब आपको एक और खुशखबरी दूं कि हैदराबाद में हम एक बहुत बड़ी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री डाल रहे हैं। जो दवा 1000 में मिलती है, उस दवा को 200 रुपये में हम बाजार में बेचेंगे। ये हमारा इरादा है, ये हमारा काम है, ये हमारा काम है। अरे हम ये काम करते हैं। और मैं जिस कॉन्स्टिट्यूंसी का एमएलए हूं, मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में 7 हाई स्कूल्स चलाता हूं मैं, जहां पे 10,000 गरीब बच्चे फ्री तालीम हासिल करते हैं। फ्री बुक्स, फ्री ड्रेस, फ्री बेल्ट, फ्री शूज के साथ। न सिर्फ ये, बल्कि 150 प्ले स्कूल हैं जो मैं चलाता हूं पूरे हैदराबाद में, जहां पे 25,000 बच्चों को फ्री तालीम दी जा रही है। हम ये काम करते हैं। न सिर्फ ये, बल्कि आपको बताऊं कि हैदराबाद का मेयर हमारा है, हमारे पार्टी का है। तो हम हमारे मेयर की मौजूदगी और बल्दिया में, कॉरपोरेशन में हमारी मेजॉरिटी है, हम वहां पे गरीब स्लम्स में नाश्ता देते हैं, ब्रेकफास्ट देते हैं,
और लंच भी देते हैं। क्या आपको मालूम कितने में देते हैं? आप सुन के हंसेंगे। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ ग्रेटर हैदराबाद 5 रुपीज में स्लम्स में ब्रेकफास्ट देता है और 10 रुपये में लंच देता है। पेट भर के गरीब नाश्ता कर सकता है 5 रुपये में और दोपहर का खाना खा सकता है 10 रुपये में। और फिर ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से एक मुस्कान नाम का एक प्रोग्राम हमने शुरू किया। उस प्रोग्राम में गरीब स्लम्स में कोई पढ़ी लिखी बच्ची है तो वो एक कमरे में 25-30 बच्चों को पढ़ाती है और जीएचएमसी जो हमारा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है उन पढ़ाने वाले टीचर्स को महाना 5,000 रुपया देता है। 3.5 साल से लेके 5 बरस के बच्चों को पढ़ाना, 5 बरस के होने के बाद गवर्नमेंट स्कूल्स में उन बच्चों को दाखिला दिलवाना। अरे ये काम है, ये हमारा काम है, ये हमारा नाम है, ये हमारी पहचान है। हम सिर्फ बातें नहीं करते, हमने काम किया है। अरे कभी आकर देखो हैदराबाद को, हिंदुस्तान में आज किसी की भी हुकूमत होगी, किसी की भी ताकत होगी, किसी का भी इख्तियार होगा, लेकिन हैदराबाद में आकर देखो, हैदराबाद में किसी की नहीं बल्कि हमारी हुकूमत है, हमारा राज है, हमारी ताकत है कि शान से जीता है तुम्हारा भाई। कभी आके हैदराबाद में देखो, अरे वही शान, वही शौकत, वही अजमत, वही वफार, वही ताकत, वही खुददारी, वही हिम्मत, वही बेबाकी, वही निडरपन को पैदा करने के लिए हम आपके दरमियान में आए हैं। यही काम करने के लिए आपके दरमियान में आए हैं। हार और जीत अल्लाह के हाथ है। मेहनत करना इंसान का काम है, जिद्दोजहद करना इंसान का काम है। हम मेहनत करेंगे, जिद्दोजहद करेंगे, जुस्तजू करेंगे, कोशिश करेंगे, किसी के भरोसे पर नहीं, अल्लाह के भरोसे पर, अल्लाह के हबीब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मतियों के भरोसे काम करेंगे। गैरों की चौखटों पर सरों को झुकाने वालों का नाम मजलिस नहीं, गैरों के दरबारों में हाथ फैलाकर मांगने वालों का नाम मजलिस या अकबर ओवैसी नहीं है। अरे ये सर झुकता है, ये हाथ मांगते हैं तो सिर्फ रब्बुल आलमीन के सामने, अल्लाह के सामने झुकता है, अल्लाह से सामने मांगता है। अरे आज मेरा सवाल है, इस मुमरा शहर में ईमान की हरारत रखने वाले, मेरे ईमान वाले प्यारे मुसलमान भाइयों से, अरे बताओ तुम्हारी आबादी कितनी है इस रियासत महाराष्ट्र में? यूपी में 3 करोड़ 61 लाख मुसलमान रहते हैं। उसके बाद वेस्ट बंगाल 2 करोड़ 75 लाख, वेस्ट बंगाल के बाद बिहार 2 करोड़ 60 लाख, यूपी, बंगाल, बिहार के बाद अगर किसी स्टेट का नंबर है मुसलमानों की तादाद में तो वो स्टेट ऑफ महाराष्ट्र है, जहां पे 1 करोड़ 50 लाख मुसलमान रहते हैं, बसते हैं। लेकिन मेरे प्यारे मुसलमानों, उत्तर प्रदेश में 3 करोड़ 60 लाख है,
60 से ज्यादा एमएलए हैं मुसलमान, लेकिन अफसोस 2014 में एक भी मुसलमान को एमपी बनाकर उत्तर प्रदेश से नहीं भेज सके। क्या ये अफसोस और शर्म की बात नहीं है? बताओ मेरे भाई। और 2014 में महाराष्ट्र ने भी एक भी मुसलमान को रुकने पार्लियामेंट बनाकर दिल्ली को नहीं भेजा। क्यों मेरे भाई, क्यों? वजह क्या है मैं पूछना चाहता हूं। वजह यही है कि हमारे सफों में इंतशार है, वजह यही है कि हमारे सफों में इत्तेहाद नहीं, वजह यही है कि हमारे पास अकायद के झगड़े हैं, वजह यही है कि हमारे पास मसलक के झगड़े हैं, वजह यही है कि हमारे पास सोच के झगड़े हैं, हमारे पास देवबंदी का झगड़ा है, हमारे पास बरेलवी का झगड़ा है, हमारे पास तबलीगी का झगड़ा है, हमारे पास अहले हदीसी का झगड़ा है, हमारे पास अहले सुन्नत वल जमात का झगड़ा है, हमारे पास शिया सुन्नी का झगड़ा है, हमारे पास मेमन और भौरे का झगड़ा है। इस वजह से आज हम बढ़ चुके हैं। हमारे पास अंसारी और शेख का झगड़ा है तो हमारे पास अंसारी व पठान का झगड़ा है। अरे ए ना समझो नादानो, दुश्मन का जब जर्ब लगता है, दुश्मन जब जलाने को बढ़ता है, काटने को बढ़ता है, लूटने को बढ़ता है, तो वो ये नहीं देखता ये बरेलवी है या देवबंदी है, तबलीगी है या अहले हदीसी है, ये यही देखता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कलमा पढ़ने वाला मुसलमान है। अरे मेरे प्यारे मुसलमानों, ये मसलकी मकतबी अकायद के इख्तिलाफ को छोड़ो, खुदारा एक हो जाओ। अल्लाह एक है, रसूल एक है, कुरान एक है। जब हम सब भी एक हो जाएंगे तो याद रखो मेरे इस जुमले को, दुनिया की हर ताकत तुम्हारे इत्तेहाद के सामने झुकने पर मजबूर हो जाएगी। मैं इंतशार का नहीं, इत्तेहाद का पैगाम लेकर आया हूं। मैं मिल्लत पर तफरीका डालने नहीं आया। लोग हमसे बोलने लगे मंजलिस आई, सेक्युलर रोड बढ़ जाएंगे, मंजलिस आई बीजेपी सेना के इशारों पर आई, मंजलिस आई मुसलमानों को वोटों को बांटने के लिए आई। अरे ना समझो नादानो, सियासत हर एक का खेल नहीं होता। सियासत के सहरा में हमने खाक छानी है, हमने उस धूल को अपने बदन पे उड़ाया है। हम सियासत की गर्मी के तपिश से तपते हुए निकल कर आए हैं। सियासत हर गुट्टी का काम नहीं है, हर एक ऐरे गैरे नत्थु खैरे का काम नहीं है। लोग हमको बोले हम बांटने आए, कमजोर करने आए। अरे बाज लोगों के कदम बख्तावर होते हैं, अच्छे होते हैं, तो बाज के कदम मनहूस होते हैं। होता है, अगर किसी के कदम मनहूस होते हैं तो आसमान से रहमत नहीं बरसती। अगर कोई खराब होते हैं तो सूखा आ जाता है। अरे हमारे कदमों की बरकत को देखो, अल्लाह की रजा को देखो। 25 बरस के इत्तेहाद बीजेपी और सेना का हमारे कदम पड़ते ही टूट गए, बरकते हो गए। हम ऐसी लहर चलाए, ऐसी उंगली फिराए, ऐसी सियासी पैतरे खेले। अकबर अवैसी का एक जलसा हुआ, कहां पे? जोगेश्वरी में हुआ, फिर भिवंडी में हुआ, उसके बाद पहला जलसा
नागपाड़े में हुआ, शोलापुर में, औरंगाबाद में, नांदेड़ में, मालेगांव में, तो सब देख के बोले नहीं, एक नई जबरदस्त इत्तेहाद आ रहा है। तो इस वक्त हम भी अपनी अपनी ताकत पे लड़के देख लेंगे। हम ऐसा चाल फेंके, आ आ आ बोल के बुलाए, जो काम 25 बरस में नहीं हुआ। लोग पूछते मजलिस क्या करी, 25 दिन में 25 साल के दोस्तों को दुश्मन बना दिया, इनकी ताकत को बांट दिया, एक दूसरे से लड़ा दिया। क्या यह हमारा कारनामा नहीं है? मजलिस के 2 जलसे हुए, हज कमेटी नहीं बनी थी, बन गई। वक्फ बोर्ड में अराकीन नहीं थे, आ गए। चेयरमैन नहीं था, हो गया। बेबसी, मुफलिसी, लाचारी और बेगर्ती की जिंदगी गुजारने वाले एनसीपी और राष्ट्रवादी के मुसलमानों को हमारे आने से उनके पार्टियों में इज्जत भी मिल गई। क्या गलत है मेरे भाई? क्या गलत है बताओ? अभी इलेक्शन लड़े भी नहीं, जीते भी नहीं, काम शुरू हो गया। क्या कोई ऐसा काम कर सकता है? अब आप बोलेंगे भाई ये लीडरों का फायदा हो गया। भाई आवाम का क्या, हमारा क्या? अरे आप अकबर ओवैसी की आन है, आप अकबर ओवैसी की शान है, आप अकबर ओवैसी की ताकत है, आप अकबर ओवैसी की आहट है, आप अकबर ओवैसी की सांस है, आप अकबर ओवैसी की खुव्वत है, आप अकबर ओवैसी का गुरूर है, आप अकबर ओवैसी की आवाज है। तो आपका फायदा मैं कैसे नहीं कराऊंगा? कैसा होगा पूछेंगे आप। अब तक जो 1 रुपये में इलेक्शन लड़े थे, हमारे आने के बाद अब 1 लाख में इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। पहले 100 देते थे, अब 1000 देंगे आपको। नहीं दिए तो आप क्या करना मालूम? मजलिस का झंडा ले जाना, देता नहीं झंडा पकड़ो, पूछ लेना।